ट्रेन ट्रैक बना रहा है जो कि 33 किलोमीटर्स का है। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की, मुंबई की और इंडिया के रेलवे के जो सिस्टम है उसकी? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर देखा जाए सब कॉन्टिनेंट में जो है इंडिया ने ये स्टार्ट किया है। और टू बी अगर मतलब हकीकत को देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे, लेकिन इंडिया ने हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा तरक्की की है, जल्दी तरक्की की है। उसकी वजह यह है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो होती है वो अपने आवाम के साथ बहुत सिंसियर होती है। जो टैक्स पेयर हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं, इसलिए वहाँ की आवाम को सारी फैसिलिटीज़ वहाँ की गवर्नमेंट दे पाती है। हमारे यहाँ ये है, वहाँ की आवाम गरीब है, हुकूमत के पास टैक्सेस के फंड्स आते हैं ना किसी भी गवर्नमेंट के पास, तो वहाँ की हुकूमत अमीर है, आवाम गरीब है, इसलिए वो हुकूमत अपनी आवाम के लिए कुछ कर पाती है जो वो करना चाहती है, बिकॉज उनके पास फंड्स होते हैं, सफिशेंट फंड्स होते हैं। हमारे यहाँ ये है कि जो टैक्सेबल इनकम जो है, टैक्सेबल तबका है, वो जो है वो टैक्स पे नहीं करता। टैक्स सिर्फ वही पे करते हैं जिनकी सैलरी से कंपल्सरी डिडक्शन हो रही है। जिनको देना चाहिए, जो बिजनेसमैन है, वही जो है उसकी टैक्स की चोरी करते हैं। अल्टीमेटली अवाम तो गरीब, अवाम के पास तो पैसे हैं, लेकिन ये कि गवर्नमेंट के पास फंड्स इकट्ठे नहीं हो पाते हैं जो थ्रू टैक्सेस जो होने चाहिए, इसलिए हमारी हुकूमत जो है वो उस पर नहीं कर सकती है अवाम की बेहतरी के लिए कोई काम, और हम लोग उनसे फार फार पीछे हैं। होना चाहिए कि हमें ज़्यादा आगे होना चाहिए इंडिया की। तो इंडिया में मुंबई में एक अंडर द सी ट्रेन बनाई जा रही है, क्या लगता है, क्या आपको किस तरह का इमेज रखती हैं, किस तरह का ओपिनियन रखती हैं इसके बारे में? ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए कि इतना मतलब आज तक कहीं भी किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा कि अंडर द सी ट्रेन बनाई जाए। तो आई थिंक हमारे मुल्क में भी इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए जो अलग हों सबसे। आई थिंक वैसा तो नहीं मैं बोल रही कि उनको कॉपी किया जाए, बट इसमें कोई हर्ट भी नहीं है क्योंकि एक दूसरे को देख के ही पता चलेगा ना कि क्या न्यू चीज़ आ रही है। और बस यही है कि पाकिस्तान थोड़ा पीछे इस वजह से रह रहा है कि यहाँ पे एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, किसी को प्लेटफॉर्म नहीं हासिल हो रहा कोई। और कुछ कहा जा सकता है कि हमारे मुआशरे में सोच भी कुछ लोगों की इस तरह की है कि जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह रहे हैं, खासतौर पर लड़कियों को ज़्यादा पीछे रहना पड़ता है। अच्छा अरूज, ऐसे है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हर जगह पर बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर ग्रो कर रहा है, आईटी में बहुत आगे है, इकोनॉमी स्ट्रांग है। क्या लगता है इंडिया ने कहाँ पर काम किया, किस जगह पर काम किया, इंडिया कैसे इतना ग्रो कर रहा है? आई थिंक उनके पास एजुकेशन ज़्यादा है और उनके वहाँ पे रोक टोक नहीं है। आई थिंक यहाँ पे ये होता है ना कि लड़कों को ज़्यादा दे दी जाती है प्रायोरिटी और लड़कियों को बोलता है तुम लोग पीछे रह जाओ, जबकि लड़कियाँ ज़्यादा आगे। इंडिया इज ग्रोइंग इन ऑल द फील्ड्स लाइक द आईटी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी नाइस। सो व्हाट डू यू थिंक, वेयर आर दे डूइंग एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट वेरी लॉयल टू द कंट्री? I guess in comparison to Pakistan, I think there's a little bit more loyalty. I think, and we have to look at the fact that India has a larger population than Pakistan, right? So they have more people there, they have more infrastructure there, and I feel like, yeah, I agree with you. The Indian government is a little bit more loyal to their people than Pakistan. So There's more corruption in Pakistan than there is in India. where are you from, sir? I'm from Pakistan. All right, and where do you live, by the way, because you're I live in Canada now, but I am originally from Pakistan. Jalalpur, Jattan, Gujarat represent what? बिल्कुल सही। So what do you think Pakistan, as a Pakistani, what do you think, where are we lacking, because Pakistan is not growing its railways and all the fields? Where are we lacking? Well, first of all, we have to look at the welfare system in Pakistan. There is no welfare system. There's no assistance for women. There's no assistance for poor people. There's no assistance for non-Muslims. So we have to, I think those are the primary factors that we have to look at first. And then from there, we can grow as a people, we can grow as a country. Right, so anything you want to share about to the Pakistanis, to the nation? I just want to say I love Pakistan and this is my country, and I hope to see it succeed one day, inshallah. And I hope the government does a little bit better job providing for, the poor people. There's a lot of poverty. There's a lot of mistreatment against, unfair treatment against women, unfair treatment against non-Muslims. There's unfair treatment against poor people. And like I said earlier on in the interview, that's where we have to start. And inshallah, from there, we can all grow. And the government needs to stop being corrupt. There's a lot of corrupt politicians. And this has been going on from the start of Pakistan. अचीवमेंट है इंडिया की अंडर वाटर ट्रैक के लिए। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इससे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो भी बढ़ेगी। और इसके अलावा इंडिया तो वैसे भी आईटी में भी बहुत स्ट्रांग है और वैसे भी इंडिया तो हमसे काफ़ी आगे है हर चीज़ में।
बिल्कुल सही। अच्छा, आपको क्या लगता है, अगर आपने खुद ही कहा कि इंडिया बहुत आगे चला गया है, अगर हम आईटी की बात करें, अगर सोशल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इंडिया काफ़ी ग्रो कर गया है। आपको क्या लगता है कि किस जगह पर जो है इंडिया काम कर रहा है, किन चीज़ों पर, किन ग्राउंड्स पर जो है इंडिया इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करके इतना ज़्यादा जो है अचीव कर रहा है? इंडिया हर चीज़ में काम करे। एक तो उनकी गवर्नमेंट बहुत लॉयल है और उसके अलावा उनके इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत लॉयल हैं, वो बहुत सिंसेयर है अपने काम से, इसी वजह से वो हमसे आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान का रेलवेज़ का सिस्टम आपसे बिल्कुल छुपा नहीं हुआ। क्या लगता है वहाँ की जितने भी मैनेजमेंट है उसके बारे में, ये कहाँ पर लैग कर रहा है पाकिस्तान के? हमारे यहाँ पर किसी भी फील्ड में जो है इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की सबसे पहले तो गवर्नमेंट, जब तक वो नहीं सही होगी फिर लोग भी नहीं सही होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपने साथ इतने ज़्यादा सिंसेयर नहीं है। अगर हम अपने आप की बात करें, सबसे पहले हमें अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा, फिर ही बाकी लोग करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने आप को ही सही करना पड़ेगा और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर चीज़ में वर्क करने में। करप्शन बहुत है एक तो पाकिस्तान में, हर चीज़ में, मतलब हर इदारे में करप्शन है, इस वजह से। सही, बहुत शुक्रिया फातिमा हमारे साथ थी। उनका यही कहना था कि सबसे पहले अगर हम चेंज चाहते हैं, एक मैसिव चेंज चाहते हैं अपनी कंट्री में, तो हमें खुद से स्टार्ट करना होगा, अपने आप में चेंज लाना होगा, फिर ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दुनिया में चेंज आए। उसके अलावा फातिमा ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में हर फील्ड में करप्शन बहुत ज़्यादा है, डोमिनेटिंग फैक्टर है, और इस चीज़ को जब तक ओवरकम नहीं किया जाएगा पाकिस्तान ग्रो नहीं कर सकता। फातिमा हमारे साथ ही आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जरनाब। जनाब, क्या करते? मैं बैंकिंग की स्टूडेंट हूँ लास्ट ईयर। बिल्कुल सही। जनाब, ऐसा है कि हमने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी है, मुंबई में अंडर वाटर ट्रेन चलने वाली है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका जो प्रोसेस है, क्या लगता है कितनी बड़ी अचीवमेंट है? कैसा जो है इंडिया ने उसको यहाँ तक आए हैं अपने रेलवेज़ को लेकर? बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक्चुअली इट इज़ अचीवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया है। पाकिस्तान शुड फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी पे पाकिस्तान तब फोकस करेगा जब हमारी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होगा, और रेवेन्यू तब होगा जब मुल्क में इन्फ्लेशन कम होगी। अब इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि अमीर तर होता जा रहा है टैक्स ना पे करके, और गरीब टैक्स भी पे कर रहा है, और वो और नीचे जाते जा रहे हैं। ठीक है जी, इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल होगा तो हमारी गवर्नमेंट फोकस कर सकती है टेक्नोलॉजी की तरफ। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको क्या लगता है जनाब कि हम लोग इंडिया ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा जो है ग्रो कर रहा है हर फील्ड के अंदर, ठीक है? अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी बड़ी सीट्स पर इंडियंस नज़र आते हैं हमें। हम लोग अगर देखें कि आईटी में जो नंबर 1 पर आ रहे हैं वो इंडियंस हैं, अगर हम उनकी जो है स्पेस एजेंसीज़ को देखें वो बहुत आगे जा रही हैं। क्या लगता है इंडियंस और इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की मैनेजमेंट कहाँ पर काम करती है? उनकी ना मेरे ख्याल है यूनिटी ज़्यादा है हमसे एज़ कम्पेयर टू हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ होती है ना, वो आपस में लड़ते ही मतलब 5 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं मुखालफत में ही। जो पार्टी आती है वो कहती है नहीं दूसरी पार्टी सही नहीं है। तो थोड़ी सी यूनिटी हो ना अगर कंट्री में, क्योंकि काम तो इन्होंने कंट्री के लिए करना है, तो शायद ये बेहतर हो सके। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगी? पाकिस्तान में किस तरह से जो है बेहतरी लाई जा सकती? पाकिस्तान में करप्शन को कंट्रोल करके और अपनी मतलब इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करके हम चेंज ला सकते हैं, क्योंकि कंट्री डिपेंड अपॉन इकोनॉमी मेनली। क्या लगता है हमारी इकोनॉमी, क्योंकि 75 ईयर्स एक बहुत बड़ा टाइम होता है, हमने अब तक किस चीज़ पर काम नहीं किया कि इकोनॉमी हमारी अभी भी बहुत पीछे रहे? मेन हमने टैक्स पे इतना काम नहीं किया कि टैक्स कंट्रोल किया जाए, जो कि ये गवर्नमेंट अब काम कर रही है। ठीक है, टैक्स कंट्रोल पे, और दूसरा इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल किया जाए मुल्क में, और इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे काम किया जाए। मुल्क में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो फिर कंट्री ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ जाएगी। बहुत शुक्रिया जरनाब हमारे साथ। उनका यही कहना था कि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना और इन्फ्लेशन रेट को कम करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू कॉप अप विद टेक्नोलॉजी। और जितनी भी इन्वेंशन तो डिस्कवरीज हो रही हैं उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपनी आवाम को फैसिलिटेट करना, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि लोगों को आज हमने बात की लोगों से अंडर द सी मेट्रो ट्रेन के बारे में, लोगों का ओपिनियन जाना, अपने लोगों का ओपिनियन आप तक पेश भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, और अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में